नमस्कार, जनता टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि देश आज 22वां करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर सीएम योगी शहीदों को श्रद्धांजलि देते नजर आए। सीएम योगी ने शहीद स्मृति वाटिका पर जाकर शहीदों को नमन किया है। सीएम योगी शहीदों के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी करगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। करगिल में उत्तराखंड के 75 जवान शहीद हुए थे। इस मौके पर प्रदेश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में रामनगरी अयोध्या से प्रत्याशी होने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से रविवार को अयोध्या पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने राष्ट्रीय दशरथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के साथ ही विकास कार्यों का जायजा भी लिया था। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश जल्द ही देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य बन जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 वर्षों में 32 नए चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण हो जाएगा, जबकि कई तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि साल 2016 तक प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज ही थे। इस सत्र में 9 नए मेडिकल कॉलेज अप्रूव किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद के नए पोर्टल up.mygov.in की लॉन्चिंग करेंगे। इसके जरिए सरकार योजनाओं के अमल में जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है। इस तरह से ये जनता और सरकार के बीच एक बातचीत का माध्यम भी बनने वाला है। यूपी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से केंद्र सरकार के पोर्टल माईगव पोर्टल को यूपी में शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार और शासन की कई योजनाएं एक ही जगह पर उपलब्ध हो सकेंगी। इनसे जुड़ी सारी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी। पोर्टल लॉन्च होने के बाद लोगों से इससे जुड़ने और विचार सुझाव साझा करने की भी बात कही जा रही है। सीधे रुख करेंगे राजधानी लखनऊ का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। तो भारत के बहादुर जवानों के पुरुषार्थ का वह परिणाम है। उनके प्रति सम्मान का भाव रखना, उनके परिजनों को कहीं भी एकांकीपन महसूस न हो, यह देखने के लिए समाज का बोली भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारा धर्म एक है और वह धर्म है राष्ट्र धर्म। इस राष्ट्र एक स्वतंत्र एजेंसी, आपको बता दें कि मेट्रोराइज न्यूज ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में करवाए गए सर्वे में एक बार फिर से भाजपा का परचम सबसे ऊपर बताया है। आपको बता दें कि गत 12 से 22 जुलाई के बीच में करवाए गए इस सर्वे में लोगों से कोरोना की दूसरी लहर के बाद योगी सरकार की स्थिति का आकलन किया गया, जिसमें अधिकांश ने योगी सरकार में विश्वास व्यक्त करते हुए यह आभास दिया है कि अगर तुरंत विधानसभा चुनाव हो जाए तो उसमें भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाएगी। सर्वे में अधिकांश लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को सर्वश्रेष्ठ बताया, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमशः बसपा की मायावती और सपा के अखिलेश यादव का नाम रखा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर ताज्जुब की बात है कि दूसरे नंबर पर मायावती का नाम चल रहा है, जबकि भाजपा और सपा के बीच में सीधी टक्कर मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों को मजबूती देने की कोशिशों में जुट गई है। इसके तहत बीजेपी आज प्रदेश कार्यालय पर पार्टी की ओर से नवगठित विभागों और प्रकोष्ठों के साथ एक बड़ी बैठक करने जा रही है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री सुनील बंसल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मंथन करने वाले हैं। बीजेपी ने हाल ही में 26 विभागों और 22 प्रकोष्ठों की घोषणा की थी। ऐसे में सोमवार को आयोजित होने वाली इस बैठक को चुनावी नजरिए से भी बेहद अहम माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री सुनील बंसल की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक के दौरान पार्टी के सभी संयोजक और सह संयोजक भी मौजूद रहने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से संजीव कपासिया हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से?
बिल्कुल पूजा, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। 2022 के विधानसभा चुनावों का रोड मैप आज भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी। 26 विभाग और 22 प्रकोष्ठ जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने जिनका अनाउंसमेंट किया था, आज उनकी मीटिंग है और यह तय किया जाएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव किस रोड मैप पर तैयार किया जाए, किस रोड मैप पर लड़े जाए। लेकिन जिस तरीके से पहले प्रकोष्ठों की और विभागों की आज पहली बैठक है, तो कहीं ना कहीं फीडबैक ली जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाओं को लेकर, संगठन को लेकर तमाम मंथन होना है। इसमें उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संयोजक, सह संयोजक और उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन के तमाम पदाधिकारी। अब से कुछ देर बाद शुरू होगी, 11 बजे ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर। और तमाम जिस तरीके से सभी राजनीतिक दलों की बात करें उत्तर प्रदेश में पूजा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सभी ने पूरी तरीके से रोड मैप तैयार करने की जो मुहिम है उनको शुरू कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बैठक है, बड़ी अहम बैठक है और संगठन पूरी तरीके से इस बात को तय करेगा कि सरकार, संगठन और संघ किस तरीके से समन्वय के तहत उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा जाए और योगी सरकार को रिपीट किया जाए। और ग्रास रूट लेवल पर मजबूती के लिए बेहद जरूरी ये बैठक। बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विधानसभा चुनावों को लेकर चल रही साठगांठ की कवायदों के बीच में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी समझौते को लेकर शर्त रखी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भागीदारी मोर्चे के किसी वरिष्ठ मुस्लिम एमएलए को उप मुख्यमंत्री बनाने को अगर तैयार हो जाए तो उसके साथ गठबंधन हो सकता है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी अगस्त की शुरुआत में एक बार फिर से प्रदेश में होंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ओवैसी अभी कुछ ही दिन पहले मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे। संगठन को मजबूत करने के कवायद में ओवैसी लगातार जुटे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश का किला फतेह करने में राजनीतिक दल रोज नए नए पैतरे अपना रहे हैं। सूबे की सियासत में अब ब्राह्मण फॉर्मूले पर जोर दिया जा रहा है। एक और माया बिसात बिछा रही है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ब्राह्मणों के साथ शंखनाद की कवायद में है। क्या है यूपी का ब्राह्मण फॉर्मूला, आपको इस रिपोर्ट में देखना होगा। सूबे में विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ ही हर दल जातीय समीकरण साधने की कवायद में जुटा हुआ है और फिलहाल इसी चुनावी इक्वेशन को सॉल्व करने में सबसे अहम कड़ी है ब्राह्मण। इतिहास गवाह है कि यूपी की सियासत में जब जब और जिस जिस दल ने ब्राह्मणों को तवज्जो दी है उसके लिए ऊंट जीत की करवट ही बैठा है। और यही वजह है कि भाजपा से नाराज चल रहे ब्राह्मणों को एक और सत्ता पक्ष मनाने की जुगत में है तो विपक्षी खेमे में इसी वोट बैंक को लेकर खींचतान मची हुई है। फिर क्या कांग्रेस, क्या बसपा और क्या सपा, हर दल बखूबी समझता है कि बिन ब्राह्मण के चुनावी वैतरणी पार नहीं हो सकती। इस बात की अहमियत इस बात से समझिए कि बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या से चुनावी आगाज ही नहीं किया बल्कि बसपा के पोस्टर तक में परशुराम को जगह दे दी गई। गोष्ठियों का सिलसिला जारी है जो कि कई जिलों में पार्टी के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने का काम कर रही है। पूरे प्रदेश में हर जिले में जाएंगे, हर जिले में, और लगातार निकलेंगे। तो शुरुआत हमने अयोध्या से की है, भगवान श्री रामलला का आशीर्वाद लेते हुए, और आज बजरंगबली के फिर उनके बाद आशीर्वाद लिया। दोनों लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो गया है और मुझे पूरा ये उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा से और बजरंगबली की आशीर्वाद से ये पूरा अभियान हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत सफल होगा और 2022 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार में। अब बसपा ने ब्राह्मणम शरणम गच्छामि का उद्घोष किया है तो सपा कहां पीछे रहने वाली है। फिर क्या था, रविवार को ब्राह्मण नेताओं के साथ अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा, सनातन पांडे और पवन पांडे कमेटी में शामिल हुए। बैठक के दौरान निर्णय हुआ कि अब सपा ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न पर फ्रंट फुट पर आएगी। बंद कमरे में तकरीबन 2 घंटे तक चली बैठक में रणनीति बनाई गई कि 5 ब्राह्मण नेताओं की कमेटी बनाई जाए
जो चुनाव के सापेक्ष आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। मीटिंग के बाद मनोज पांडे ने तो यहां तक कह दिया कि जो लोग उत्पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाए जाने के लिए सपा संघर्ष करेगी। लोकतंत्र को किसी ने बचाने का काम किया तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी हम सबके नेता ने किया। और अगर ब्राह्मणों को सम्मान देने का सवाल आया तो अगर आप 1993, 2004 और 2012 की तीनों सरकारों में आप देखेंगे तो सबसे अधिक भागीदारी ब्राह्मणों की समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने देने का काम किया। परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित करने का काम किया, श्रवण यात्रा शुरू करने का काम किया है। और आने वाले दिनों में इस समाज को चूंकि डेवलपमेंट चाहिए और इस समाज ये मानता है कि अखिलेश यादव ने ही प्रदेश को विकास की ओर ले जाने का काम किया है, तो इसको हम लोग मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा करने में, साथ लेकर के चलने में हम लोग एक पूरी जो है योजनाबद्ध तरीके से इस समाज को जोड़ने का काम करेंगे। खैर, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों का फोकस सभी जातियों पर तो है ही, लेकिन विशेष फोकस पर है ब्राह्मण। खैर, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राजनीतिक पार्टियों का जातीय कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश का किला फतेह करने में कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आज सावन महीने का पहला सोमवार है। इस शुभ मौके पर सीएम योगी ने सभी प्रदेशवासियों को सावन की बधाई दी है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी प्रदेशवासियों को पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार की शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण करें। सावन के पहले सोमवार पर मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी मौजूद रहे। सावन महीने के पहले दिन यहां बिना श्रद्धालुओं के विशेष पूजा की गई है। कल रविवार 25 जुलाई से सावन महीने का आगाज हुआ। सावन का पवित्र महीना 22 अगस्त तक रहेगा। इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 26 जुलाई, दूसरा 2 अगस्त, तीसरा 9 और ठीक इसी तरीके से जैसे महाकालेश्वर में पूजा हुई है, ठीक इसी तरीके से काशी विश्वनाथ में भी भक्तों का तांता देखने को मिला है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ धाम, जिसकी तस्वीरें आप अब इस समय टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अद्भुत श्रृंगार, दर्शन, पूजन और आरती होती हुई। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ क्या कुछ हलचल चल रही है, इस पर जानकारी देने के लिए लखनऊ से अनूप जुड़े हुए हैं, साथ में प्रयागराज से आनंद राज हमारे साथ मौजूद हैं, वाराणसी से हमारे साथ बाबा काशी विश्वनाथ की धरती से धर्मेंद्र मौजूद हैं, साथ में हरिद्वार से विकास खरे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे काशी विश्वनाथ का, हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ हलचल है? कोविड नियमों का कितना पालन हो पा रहा है? कहीं महामारी भक्ति पर भारी तो नहीं? पूर्ण रूप से कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से अनाउंसमेंट कर रहा है लगातार और लोगों को समझा रहा है कि मास्क मुंह लगा के जाइए और 2 गज की दूरी बना कर रखिए। तो कहीं न कहीं वाराणसी के जो ये रूल है इसको जनता भी फॉलो कर रही है और जनता पूरी तरह से सतर्क भी है। तो कहीं न कहीं काशी विश्वनाथ के जो दर्शन की प्रक्रिया है ये जो है लगातार चल रही है और कोविड गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। बिल्कुल, आपके पीछे भी मैं देख पा रही हूँ धर्मेंद्र की सुरक्षा व्यवस्था के खासे इंतजाम भी नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं प्रयागराज का, आनंदराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंदराज, जो क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से, क्या हलचल है? देखिए, प्रयागराज यानी मन का मनोकामना करने वाले मंदिर में आज सुबह 4 बजे से ही लोगों की जलाभिषेक करने के लिए भीड़ लगी रही। हालांकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मनकामेश्वर मंदिर और यहाँ पर लोगों की भीड़ आज भी है, जलाभिषेक कर रहे हैं लोग। लेकिन आनंद, ये तस्वीरें वाकई भयावह हैं। लोगों के चेहरे पर न मास्क है, न वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ऐसे में बेहद ज्यादा जरूरत है कि एहतियात बरतें। लखनऊ से हमारे साथ अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या हलचल है ग्राउंड जीरो से? प्रयागराज से तस्वीरें काफी ज्यादा डराने वाली हैं ऐसे मौके पर। देखिए पूजा, ये शिव का सावन है, जाहिर सी बात है भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। और हम इस वक्त मनकामेश्वर मंदिर पे खड़े हैं, जहां पर आप देख सकती हैं कि यहाँ पर लाइन काफी लंबी लगी हुई है। लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात है और मंदिर प्रशासन की तरफ से जो ऑनलाइन पैसे के लिए या प्रसाद चंदा
जो भी दे सकते हैं। ये इसके हर गेट पर बोर्ड लगा दिया गया है ताकि भीड़ ना उमड़े, और साथ ही साथ लोगों को जिस तरीके से पालन कराया जा रहा कि कोरोना कायदे कानून का पालन करें। यहाँ पर पुलिस काफी तैनात है, और अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से यहाँ पर लगातार वाच किया जा रहा है। और अभी आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे पूजा, क्योंकि अजय कुमार लल्लू यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अजय कुमार लल्लू से बात करेंगे। सर, आज मनकामेश्वर मंदिर आए हैं, कुछ विशेष आस्था, कुछ यहाँ माना जाता है कि यहाँ आने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, ये महादेव जी का मंदिर है, सबकी आस्था है और हम इनके शिष्य हैं। महादेव जी सबकी रक्षा करें, समृद्धि हो, विकास के रास्ते पर जाए उत्तर प्रदेश। और जो महामारी आई है जिसके नाते लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी आत्मा को शांति मिले और ये महामारी समाप्त हो उत्तर प्रदेश से, खासकर देश से यह महामारी समाप्त हो। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सवाल है। किसान जो 7 महीने से धरने पर बैठा है, सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे कि उनकी मांगों को माने, बेरोजगारों के सवाल को हल करे सरकार। किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर रोक लगे, और खासकर जो उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ऐसा कोई व्यवस्था बने, भगवान भोलेनाथ की कृपा बने। ठीक है अनूप, आपका रुख मैं वापस से करती हूँ। अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको आप सुन रहे थे, मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे और इस दौरान भी सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूके हैं। हरिद्वार का रुख करते हैं, विकास हमारे साथ में मौजूद है। विकास, क्या हलचल? कांवड़ियों को क्वारंटीन किया जा रहा है, शटल बसों के जरिए उनको वापस बैरंग लौटाया जा रहा है। बिल्कुल पूछा, आपको बता, सावन का पहला सोमवार है और आज का दिन शिव का बहुत ही खास होता है। इस वक्त जहां में मौजूद है शिव शंकर भोले की ससुरालय दक्षेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ की जो मान्यता है, अगर कैलाश पर्वत के पास शिव शंकर भगवान कहीं विराजमान रहते तो यही वो मंदिर है और यहीं से वो पूरी सत्ता को चलाते हैं। और आज के दिन यहाँ पर जो शिव भक्त पहुंच रहे, गंगा जल हाथ मिले, लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बात की जाए तो जिस तरह से कोविड के गाइडलाइन का पालन होना चाहिए था, उस तरह का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। प्रशासन की टीम यहाँ पर बहुत कम मौजूद है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप चारों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम तस्वीरें ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो हर जगह की तस्वीरें आपने देखी है और तस्वीरें बस इसी बात की तस्दीक कर रही हैं कि भक्ति पर महामारी भारी नहीं होनी चाहिए। वो पीड़ा हम भूले नहीं हैं। दूसरी लहर के दौरान जब हमने अपनों को खोया था, वो दौर दोबारा ना देखना पड़े। भगवान शिव से ये कामना भी है और जनता टीवी की आपसे अपील भी कि कोविड नियमों का पालन करते हुए भगवान का दर्शन करिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। Shiva